नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद गंभीर मसले पर बात करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक समुदाय को देश के एक राज्य से एयरलिफ्ट किया जाए? हाँ, ऐसा होने वाला है और ये होने वाला है हमारा मिजोरम में। मिजोरम की राजधानी आइजोल से मैतेई समुदाय के लोगों को मणिपुर की सरकार एयरलिफ्ट करने का प्लान बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से 4 मई का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ है, जिसमें 2 कुकी महिलाओं की नग्न परेड कराई गई है, इसका एक रिपरकशन देखने को मिल रहा है मिजोरम में। और मिजोरम के जो लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं या वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, वो खुलेआम अब मैतेई समुदाय को उनकी सिक्योरिटी को लेकर धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, मैतेई और कुकी की लड़ाई। और अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे एक विजुअल देख रहे होंगे, जिसमें ये महिलाएं हैं, ये कहीं ना कहीं मणिपुर में पीस की डिमांड कर रही हैं। साथ ही साथ जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है मणिपुर में, उसको लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त कर रही हैं। मणिपुर हिंसा में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। सॉफ्ट टारगेट मतलब कि इनको आसानी से हम कैप्चर कर सकते हैं और इन पर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। अब देखो, ये जो मसला है मैतेई और कुकी के बीच में, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी को इंडिजिनियस ट्राइबल्स का स्टेटस मिला हुआ है मणिपुर में, और हिल एरियाज में जमीन खरीदने का अधिकार इन्हीं के पास है। इनके एरिया में जो अन्य कम्युनिटीज हैं जैसे मैतेई, ये जमीन नहीं खरीद सकते, और ना ही मणिपुर के हिल एरियाज की जो ट्राइबल जमीन है, ट्राइबल लैंड है, ये नॉन ट्राइबल्स को एलोकेट की जा सकती है। तो जो लड़ाई जमीन को लेकर थी, अब ये खुलेआम वायलेंस में परिवर्तित हो चुकी है, और इसमें सबसे बड़ा सॉफ्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है वो है महिलाएं। इसलिए जो रैली ऑर्गेनाइज की गई है, इसमें स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन की डिमांड की गई है। और पूरे देश को जो झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया था 4 मई का, उसने तो एक कंसर्न रेज कर दिया है कि क्या वाकई में हमारे देश के राज्यों में महिलाओं की स्थिति सुरक्षित है। आगे चर्चा करते हैं इसकी। एक ये भी आप देख सकते हैं, ये जो बेसिकली रैली हो रही है, इस रैली का आयोजन किया गया था इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम द्वारा। ये काफी पॉपुलर है, ITLF। और ये जो रैली आयोजित की गई है, ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आयोजित की गई। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर? मणिपुर में। क्योंकि अब कुकीज द्वारा कहा जा रहा है कि जो मणिपुर की इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके बस की बात नहीं है कुकीज को सिक्योरिटी अवेलेबल कराना। और इसीलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये जहां पर रहते हैं, जिन हिल एरियाज में रहते हैं, इन हिल एरियाज के लिए इनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेपरेटिज्म का एक बीज बो दिया गया है मणिपुर में, ये आगे भविष्य में एक बहुत बड़े सेपरेटिस्ट आंदोलन को भी जन्म दे सकता है, यदि सरकार ने इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया। आप रैली में साफ देख सकते हैं, जो बैनर, इसमें क्या लिखा हुआ है? रैली फॉर सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। और रैली किसने निकाली है, किसने इसका संचालन किया है? इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF के द्वारा किया गया है। ये जो इंडिजिनियस ट्राइबल मूवमेंट है, इसमें नागा और कुकी दोनों शामिल हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पिछले लेक्चर में कि जो नागा कम्युनिटी है, ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, जो कुकी कम्युनिटी है, ये भी क्रिश्चियनिटी फॉलो करती है, जबकि जो मैतेई कम्युनिटी है, ये हिंदुइज्म को फॉलो करती है। तो अभी जो टकराव की स्थिति है, उसमें रिलीजन को ये लोग बेस नहीं बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन लैंड राइट्स को लेकर कहीं ना कहीं जो विवाद है, ये विवाद बहुत बढ़ चुका है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे भी करके इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। अब आखिर मसला क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है सिक्योरिटी ऑफ मैतीज इन मिजोरम। ठीक है, क्योंकि अब मैती समुदाय को भी धमकी मिलना स्टार्ट हो चुकी है मिजोरम में कि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद करें। यदि आपको कुछ होता है तो इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये स्टेट ने नहीं, सरकार ने नहीं बोला है, ये वहां के एक पूर्व मिलिटेंट ग्रुप ने बोला है। So with a former militant organization in Mizoram cautioning the Meiteis to leave the state for their own safety, as the May 4 incident of 2 Kuki women being paraded naked and molested allegedly by Meitei men came to light, the Manipur government reportedly plans to airlift Meiteis from Aizawl.
तो जो 4 मई का वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नेकेड परेड कराई गई थी, इसके बाद जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कहाँ के, मिजोरम के, उन्होंने खुलेआम मैतीस को धमकी देना स्टार्ट कर दिया है और इस धमकी को मणिपुर की सरकार ने सीरियसली ले लिया है और अब मणिपुर की सरकार प्लान कर रही है कि आइजोल से मैतीस को एयरलिफ्ट कराया जाएगा। These reports came even as the Mizoram government on Saturday reassured the Meitei community living in the state of their safety and told them not to pay heed to rumors. Many Meiteis have already started fleeing the state in fear of retaliation. हालांकि मिजोरम की सरकार ने मैतीस को पूरी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराने का दावा किया है, साथ ही साथ उनसे यह भी अपील की है कि जो र्यूमर्स आ रहे हैं स्टेट से उस पर ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी मैतीस को ऐसा लग रहा है कि वो अब सुरक्षित नहीं है और इसलिए उन्होंने मिजोरम से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक काफी सीरियस खबर हो जाती है। अब ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ओपनली मैतीस को धमकी दी है या एक तरीके से कहें कि उनको एक चेतावनी दी है, उसका नाम है द पीस एकॉर्ड MNF रिटर्न्स। यहां पर MNF का मतलब है मिजो नेशनल फ्रंट, तो इसको हम पामरा के नाम से जानते हैं, द पीस एकॉर्ड MNF रिटर्नीज एसोसिएशन पामरा। तो पामरा ने एक स्टेटमेंट जारी किया फ्राइडे में और इन्होंने क्या बोला कि जो घटना हुई है मणिपुर में नेकेड परेड की, इसको लेकर जो मिजोरम के युवा हैं उनके मन में आक्रोश है और ये जो आक्रोश है ये छोटा मोटा आक्रोश नहीं है, ये एक तरीके से उनको उनके दिल पर असर कर गया है और इन्होंने ये कहा है कि इससे राज्य में आउटरीच की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद मिजोरम की जो सिचुएशन है काफी टेंस हो चुकी है और अब जो मैती समुदाय के लोग मणिपुर में रह रहे हैं उनके लिए अब मिजोरम सेफ नहीं है। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि आपको यहां से निकल जाना चाहिए, यह स्टेटमेंट दिया है पामरा ने। आगे देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स। फॉलोइंग दैट द मिजो स्टूडेंट्स यूनियन MSU reportedly announced a plan to conduct a Meitei census at educational institutions in Mizoram, prompting Meitei students to start fleeing। अब हुआ क्या, देखिए अभी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पामरा और एक्चुअली ये वो मिलिटेंट्स हैं जो एक जमाने में मिलिटेंट्स हुआ करते थे लेकिन अब इन्होंने हथियार त्याग दिए हैं। तो इन्होंने तो मैतीस को खुले तौर पर कह दिया कि भाई अब आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले लें। इसके बाद जो मिजो स्टूडेंट्स यूनियन है इन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटीज में एक सेंसस करने की बात कही है जिसमें ये पता लगाएंगे कि मिजोरम की किन किन यूनिवर्सिटीज में कितने मैती स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एक तरीके से ये आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है, इनको चिन्हित किया जाएगा। तो यहीं से अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है किनके ऊपर, मैतीस के ऊपर। और जैसे ही ये स्टेटमेंट आया मिजो स्टूडेंट्स यूनियन का, वैसे ही वहां पर जितने भी मैती स्टूडेंट थे उन्होंने मिजोरम छोड़ना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं इसमें। अब जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो तो कहेगी कि नहीं, हम तो सबके लिए समान सुरक्षा अवेलेबल करा रहे हैं, यहाँ पर मैतीस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये मीडिया के द्वारा भ्रमित करने वाली खबर है, इसको मिसकंस्ट्रक्ट किया गया है। However, Mizoram Home Commissioner and Secretary H. Laling Mavia, in a meeting with Meitei leaders, said the press statement by Pamra was misconstructed by a section of the media। अब एक तरीके से होम सेक्रेटरी और जो कमिश्नर है उनका कहना है कि पामरा ने जो स्टेटमेंट दिया था मैती कम्युनिटी को उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उसे मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया हुआ है। मतलब इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि जो होम सेक्रेटरी हैं या पुलिस कमिश्नर हैं वो पामरा के साथ हैं, उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। ही एश्योर्ड द मैतीज ऑफ देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इन्होंने फिर वही बात की कि हम मैतीज की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित हैं
और हम उनको एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनको यहां पर कुछ नहीं होगा। ड्यूरिंग द मीटिंग विद लीडर्स ऑफ द ऑल मिजोरम मणिपुरी एसोसिएशन, लालिंग माबिया asked them to persuade their fellow Metis, both government employees and students, not to leave Mizoram in the wake of the Pamra advisory. मीटिंग के बाद ऑल मिजोरम मणिपुरी एसोसिएशन से इन्होंने कहा, किसने? लालिंग माविया ने, कि हम फिर से एश्योर करते हैं कि जो मैतीज जो यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे, जिनको रोजगार मिला, जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हम एश्योर करते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को भी हम एश्योर करते हैं। उनको मिजोरम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और पामरा की जो एडवाइजरी है उसको आप उस तरीके से यानी निगेटिव वे में ना लें, ये कहना है वहां के पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी का। इसके बाद देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है। द होम सेक्रेटरी ऑल्सो कन्वेन्ड अ मीटिंग विथ लीडर्स ऑफ द पामरा। अब होम सेक्रेटरी ने यहां तो मैतीस को थोड़ा बहुत भरोसा दिया, सपोर्ट दिया, उनकी सिक्योरिटी एश्योर की। इसके बाद होम सेक्रेटरी ने मीटिंग करी किसके साथ? पामरा के साथ, जो वही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरीके से एक्स मिलिटेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। हु क्लैरिफाइड दैट द प्रेस रिलीज वाज इशूड एज एन एडवाइजरी रिक्वेस्टिंग द मैती कम्युनिटी लिविंग इन द मिजोरम टू एक्सरसाइज कॉशन इन द लाइट ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग द ऑनगोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, द स्टेटमेंट सेड। अब फिर वही बात है, होम सेक्रेटरी कहते हैं कि पामरा ने जो एक तरीके से प्रेस स्टेटमेंट दिया था वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो एडवाइजरी थी मैती कम्युनिटी के लोगों के लिए कि आप जो चल रहा है मणिपुर में, तो मणिपुर में जो इंसिडेंट चल रहे हैं उसको लेकर मिजोरम में काफी रोष है, खासकर युवाओं में। तो आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखिएगा क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट्स आपके अगेंस्ट हैं। मतलब इसको थ्रेट नहीं माना जा सकता, इसको एडवाइजरी माना जा सकता है, ऐसा कहना है होम सेक्रेटरी का। According to the Home Secretary's statement, the Pamra leaders clarified that the press release was not a dictate or a quit notice to the Metis. जैसे ही होम सेक्रेटरी की पामरा लीडर्स के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि पामरा लीडर्स तो क्लियर कर रहे हैं कि हमने मैती कम्युनिटी को एक तरीके की एडवाइजरी दी है, ये उनको राज्य छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की धमकी नहीं है कि आप राज्य छोड़ दो, ये सिर्फ एक एडवाइजरी थी। एक्सप्रेसिंग regret that their press statement was misconstructed, मतलब होम सेक्रेटरी सपोर्ट कर रहे हैं कि मीडिया के एक सेक्शन ने पामरा का जो प्रेस स्टेटमेंट था उसको मिसकंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको एक तरीके से फैब्रिकेट कर दिया है। The Pamra leaders have decided not to pursue their release any further to maintain peace and tranquility in the state। मतलब अब होम सेक्रेटरी की मीटिंग पामरा लीडर्स के साथ हुई, उसके बाद पामरा लीडर्स ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि हमने तो सिर्फ एक एडवाइजरी दी थी मैती कम्युनिटी को, हमने थोड़ी ना बोला है कि आप स्टेट छोड़ के चले जाओ, ये कोई धमकी थोड़ी है, ये तो एडवाइजरी है। और अब जब हमारी बात का बतंगड़ बना दिया गया है, उसे मिसकंस्ट्रक्ट किया गया है, तो अब हम आगे कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। ये मैं वही सिचुएशन बता रहा हूं जो वहां पर डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं जो मैतीज हैं उनके मन में क्या आ रहा होगा। मैंने आपको पूरी तरीके से सारी सिचुएशन बता दी है। एक तरीके से पामरा को सपोर्ट कर रही है खुद मिजोरम की गवर्नमेंट, और जब पामरा एडवाइजरी जारी कर रहा है तो वो एडवाइजरी मैतीज के लिए एक प्रकार से सिक्योरिटी कंसर्न है। मणिपुर की सरकार जाग जाती है क्योंकि मणिपुर की पॉपुलेशन में सबसे मेजर स्टेक है मैतीज का, और मणिपुर की सरकार कहती है कि भैया जो कुछ भी आप वहां पर कर रहे हो सब कुछ छोड़ के आओ यहाँ पे कैसे भी करके। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं हम उनको क्या करेंगे, एयरलिफ्ट कराएंगे। तो अब ये फ्लाइट प्लान जो जनरेट किया गया उसके बारे में चर्चा करते हैं। However, according to reports, Mizoram police beefed up security to ensure the safety of Metis in Aizawl। अब जब इस तरीके का मामला आया तो मिजोरम की जो पुलिस है उसने सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखा और मैतीस की सिक्योरिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया आइजोल में। Reports also say that the Manipur government plans to airlift Metis from Aizawl by special ATR flights flying to Manipur's Imphal and Assam's Silchar। मतलब असम के सिलचर से और मणिपुर के असम के सिलचर से मिजोरम के आइजोल से स्पेशल फ्लाइट्स को हम अरेंज करेंगे और वहां से मैतीस को बाहर निकाल के कहां पर लाएंगे, मणिपुर में लाएंगे, ऐसा मणिपुर की गवर्नमेंट का कहना है। हाउएवर द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन आर नॉट येट नोन। मिजोरम इज होम टू अ फ्यू थाउजेंड मैतीस। कई हजार मैतीस मिजोरम में रहते हैं।
अभी एज सच कोई फ्लाइट शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में इसको जारी किया जाए। तो यहाँ पर जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को बैठाएं, बातचीत करें, क्योंकि इस तरीके से यदि सिस्टम चलेगा तो ये जो इंडिजिनियस ट्राइबल्स हैं, मैतीज हैं, इनके बीच में क्लैशेस बढ़ने ही वाले हैं और ये पूरी आग नॉर्थ ईस्ट में फैल सकती है। एक अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी स्टार्ट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट एक लंबे समय से मिलिटेंसी की चपेट में था, बहुत मुश्किल से यहां पर मिलिटेंसी को कंट्रोल किया गया है। आपको पता होगा नागा एकॉर्ड जो साइन किया गया था उसको काफी ऐतिहासिक बताया गया था इन द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में आ चुके हैं। एक बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। ये तो जो मणिपुर की हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसने आग लगा दी पूरे मणिपुर में, अन्यथा वहां पर देखा जाए तो सब कुछ वेल एंड गुड ही चल रहा था। सब जितने भी आपके ट्राइबल्स हैं ये सब एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रह रहे थे, एक तरीके का फ्रेटर्निटी वाला वहां पर माहौल था। अब पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई quoted प्रिंसिपल कंसल्टेंट फॉर सिविल एविएशन इन मिजोरम विंग कमांडर जे लाल मिंग लियाना as saying that 65 Meiteis had left for Manipur by flight on Saturday। तो जो विंग कमांडर है मिजोरम में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा लगभग 65 मैतीज ने कहीं ना कहीं आइजोल से फ्लाइट पकड़ी और वो मणिपुर पहुंचे हैं। He reportedly said all tickets for the next flight to Imphal on Monday were booked as well। अब जो फ्लाइट चल रही है आइजोल से मणिपुर वो पूरी तरीके से बुक हो चुकी है और ये जो लोग जा रहे हैं वो मैतीज ही हैं, मैतीज उसको लीव कर रहे हैं। अब मिजोरम डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नॉर्दर्न रेंज लालियन माविया told PTI that security has been tightened in some places including Mizoram University and Zoram Medical Colleges where a sizable number of Meiteis study। We have deployed police personnel in some areas and institutions where the Meitei people are living and regular patrolling is being done to avoid any untoward incident। तो जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है मिजोरम के, उन्होंने पीटीआई को बताया कि मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गई है, फिर वहाँ की जोरम मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर मैती स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी को हमने टाइट किया है, पेट्रोलिंग लगातार चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि ना हो जिसमें मैती कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उनके स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाए। अब एक प्रोटेस्ट रैली हुई है और ये जो प्रोटेस्ट रैली है इसने भी कहीं ना कहीं मैती कम्युनिटी की चिंता बढ़ा दी है। He said no untoward incidents had happened till Saturday and the police department is in constant touch with मैती leaders। तो जो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल है उनका कहना है कि अभी तक तो ऐसा मैतीज के खिलाफ कुछ भी ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हुआ है और पुलिस मैती लीडर्स के लगातार कांटेक्ट में है। अकॉर्डिंग टू Lalian Mavia, Meiteis feel insecure not because of the Pamra press release but due to the proposed protest rally by civil society groups on July 25। The Meitei community is afraid that something might go wrong after the rally as violence in Manipur began after the tribal solidarity march on May 3rd। अब यहाँ पर लालियन माविया कहते हैं कि मैती कम्युनिटी पामरा के प्रेस रिलीज से ज्यादा भयभीत नहीं है। भयभीत इसलिए है क्योंकि 25 जुलाई को एक मिजोरम में रैली होनी है जिसमें सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेट करने वाली, अलग अलग कम्युनिटीज, ट्राइबल लीडर्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इनको यही डर सता रहा है कि मई 3 में जो इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स की एक सॉलिडेरिटी मार्च हुआ था मणिपुर में, ऐसा ना हो कि जो हिंसा भड़क गई थी उस मार्च के बाद, इस रैली के बाद हिंसा भड़क जाए। इसलिए मैती कम्युनिटी मिजोरम से जा रही है। ये स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं इसमें। However, the Central Committee of Young Mizo Association issued a press release on Saturday urging the Meiteis not to be afraid because of the proposed rally and also to live in peace। The organization urged the Manipur government to ensure the safety of Mizo students in Imphal। अब
ये जो सेंट्रल कमेटी है यंग मिजो एसोसिएशन की, इन्होंने अर्ज किया है मैती स्टूडेंट से कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रैली अपनी जगह है, आप आराम से चैन से रहिए। साथ ही साथ ये जो एसोसिएशन है यंग मिजो एसोसिएशन, इन्होंने मणिपुर सरकार से आग्रह किया है कि जो मिजोरम के स्टूडेंट्स इंफाल में रह रहे हैं, आप उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए। तो ये डेवलपमेंट यहां तक है, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। अब आगे क्या है, scores of people have lost their lives in Manipur and many injured since May 3 when ethnic clashes broke out between the valley dominant Meiteis and the hill dominant Kukis, apparently over the tribal solidarity march organized by the latter to oppose Meiteis demand for ST status. Some 60,000 people have been internally displaced and are living in temporary camps or have fled to neighboring states like मिजोरम। तो ये स्थिति कब गड़बड़ाई आपको सबको पता ही होगा कि कुकीज हिल्स में रहते हैं, मेतीज इम्फाल वैली में रहते हैं, दोनों के बीच में टकराव हुआ। टकराव की स्थिति कब उत्पन्न हुई, जब एक सॉलिडारिटी मार्च निकाला जा रहा था इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स का, जिसमें सारे ट्राइबल्स इकट्ठा हुए थे, उसमें नागाज भी थे, कुकीज भी थे, और वहीं पर हिंसा शुरू हुई। तब से हिंसा आज भी जारी है, और हिंसा के पीछे का कारण ये है क्योंकि जो वैली में रहने वाले मैतीस हैं, इनको एसटी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था मणिपुर की हाई कोर्ट द्वारा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसको अभी रिटर्न में नहीं कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मणिपुर हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो मैतीस को एसटी स्टेटस प्रोवाइड करें, ये अधिकार राष्ट्रपति का है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक ओरल स्टेटमेंट आप कह सकते हो जो आया है, लेकिन मणिपुर हाई कोर्ट ने जो किया, उसके बाद सरकार का जो स्टेप था, उसके बाद जो हिंसा भड़की आज भी जारी है। तो दोस्तों एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो एयरलिफ्ट की सिचुएशन जनरेट हो रही है मिजोरम में, वाकई चिंताजनक है, और आगे आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे दूसरे राज्यों में ना हो, इसलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थैंक यू।